प्रत्येक राज्यान वचून थंयसर ध्वज स्थापीत करपाचे आसा. त्या खातीर आयज स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जे आसा तेंचे शिष्य ब्रह्मचारी अखिलेशजी आणि हे आमचे राष्ट्रीय संयोजक जे आसा विकास पाटणीजी हे हांगासर येयल्ले आसा. ते तुमकां हांगासर जे कितें आसा हो प्रोग्राम कसो आसतलो ते तुमकां हांगासर सांगतले. आमच्या वांगडा प्रेमजी आनी चंद्रवीजी सुद्दां आसा. सो ते तुमकां डिटेलान जे आसा आमी सांगतले. आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ब्रह्मचारी अखिलेशजी की ते ह्या मुद्द्याचेर उलोवचे म्हणून. नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा. जय गौ माता, जय राष्ट्रमाता, वंदे गौ मातरम. जैसा कि भाई भैया ने बताया, सर्वप्रथम गोवा की राजधानी पणजी में इस पत्रकार भवन में पधारे हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ की ओर से वो आभार व्यक्त करते हैं. अभी भैया ने बताया पूज्य महाराज श्री जी पूज्य शंकराचार्य भगवान 15 अक्टूबर को गोवा में पधार रहे हैं. उनका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत को गौ हत्या मुक्त कराना है. जैसा कि आप सब जानते हैं 1966 में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने एक आंदोलन की शुरुआत करी थी, गौ हत्या मुक्त भारत. क्योंकि सनातन की जो मूल है वो हमारी गौ माता है. हम सभी सनातनी गौ को माँ मानते हैं और देखा जाए तो सभी ही माँ मानते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको काट करके खाते हैं. उसके संरक्षण के लिए पूज्य शंकराचार्य भगवान ने अभी एक संकल्प लिया और संपूर्ण भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी सभी राजधानियों में जाकर के वे एक गौ ध्वज की स्थापना करेंगे. उसी के साथ में केंद्र सरकार आज से ये मांग भी रहेगी कि वह गौ माता को पशु सूची से हटा करके और माता की सूची में लाए, गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित करे. आगे की यात्रा की जानकारी हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक आदरणीय विकास पाटनी भाई जी आप सभी को दें. गोवा के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं. और गोवा जिसके नाम से ये स्पष्ट होता है जो गाय की अपने आप में राजधानी रही. इसका जो पुराना नाम भी आप देखते हैं गोवा के परिदृश्य में वो गोवापुरी से लेकर गोवापट्टनम विभिन्न आपको नाम दिखाई देंगे. और भारतीय संस्कृति में जिस नाम के आगे गो लग जाता है वो नाम सहज रूप से गाय से ही निकला है, ये रेखांकित किया जाता है. अगर आप गोवा के नाम के इतिहास में भी जाएंगे तो ये गाय का इतिहास से इस प्रदेश को ये जो यूनियन टेरिटरी का नाम मिला हुआ है. ऐसे प्रदेश में आना गर्व की बात है, गौरव की बात है जब बात पूरे देश में गौ की चल रही हो, गौ माता की चल रही हो. देखिए गोरक्षा का जो ये प्रश्न है कोई नया प्रश्न नहीं है, ये आज का आंदोलन नहीं है. मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहता हूँ 1857 के रिवॉल्यूशन के ऊपर. मंगल पांडे ने 1857 में एक रिवॉल्यूशन किया था जिसको आजादी का आंदोलन कहा जाता है और पहला स्वतंत्रता समर के रूप में उसको जाना जाता है. उस आंदोलन की शुरुआत इसी घटना से होती है कि मंगल पांडे ने कभी भी अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया. कोई उनको समस्या नहीं थी अंग्रेजों से क्योंकि उनकी अच्छी नौकरी चल रही थी, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, वो बढ़िया तरह से जैसे आर्मी में लोग होते हैं ऐसे काम कर रहे थे. एक घटना घटी मंगल पांडे के साथ. कलकत्ता की बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को एक बात पता लगती है कि इस कार्ट्रिज को खोला जाता है वो गाय के चर्म से बनता है और उसको मुंह से खोला जाता है. ये बात जैसे मंगल पांडे को पता लगी तो निर्वीर बना मंगल पांडे, देश के अंदर एक सूरवीर हुआ और पहली गोली उसने अंग्रेज अधिकारी के सीने पे दे मारी. 1857 की घटना हमें ये समझाती है कि उसके बाद जो विद्रोह देश भर में हुआ, जो आंदोलन चला, 1-1.5 साल तक जो आंदोलन इतना प्रकट हुआ, इतना तेज निकलकर सामने आया, उसमें मंगल पांडे सहित गो भक्तों की गाय के प्रति एक भावना अंकित होती रही. और यही चलते चलते 1947 में आज हमारा देश बाद में आजादी को तो प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उस आजादी का जो केंद्र बिंदु रही गौ माता वो आज भी आजाद नहीं हो पाई. आज भी देश में गोहत्या के कलंक से हमें मुक्ति नहीं मिल पाई. इसी पीड़ा के लिए 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और देश की राजधानी दिल्ली में 7 नवंबर 1966 को उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट किया. 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे. उन पर गोलियां चलाई गई, उनके साथ बर्बरता की गई, सब कुछ उनके साथ हुआ. लेकिन उसके बाद भी
गोहत्या का कलंक आज तक देश से नहीं मिट पाया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने गो कथा आदि के माध्यम से इस गो क्रांति को जीवंत रखा देश भर में, और उन्होंने देश के चारों शंकराचार्य आमनाई पीठों के पास जाकर उनका आशीर्वाद को प्राप्त किया। और हमारे देश में जो 4 शंकराचार्य के मठ हैं उनका सबका इस आंदोलन को अपने आप में आशीर्वाद प्राप्त है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च जो धर्म पीठ है वो शंकराचार्य पीठ है, और उसमें जो हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं वो संपूर्ण भारत में एक यात्रा को लेकर चले जिसका नाम है गोध्वज स्थापना भारत यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि इस देश में गौ हत्या को बंद किया जाए और केंद्रीय रूप में बंद किया जाए। जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, हम वन लॉ वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम दुनिया में एक कानून एक विधान की बात करते हैं हर चीजों के मामले में, लेकिन इस देश में गौ माता के लिए हम एक कानून चाहते हैं, एक कानून जो पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण एक जैसा, कुछ उसमें हेर फेर ना हो, और गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए, टू डिक्लेयर काउ एज मदर ऑफ द नेशन। और इसी के साथ हम सनातनी जो भारत में हैं, हम इस देश के अंदर गाय को अपनी मां मानते हैं, और हमारे वेद पुराण उपनिषदों ने ये महिमा गाई है कि पशुओं न गाओ, गाय पशु नहीं है हमारे लिए पशु नहीं है, हम हिंदुओं के लिए पशु नहीं है। इसके अलावा गाय के लिए कहा गया देश में कि गावो विश्वस्य माता, हमारे उपनिषद कहते हैं गाय विश्व की माता है। तो ये विश्व की माता की जो थ्योरी है इसको प्रैक्टिकलिटी देने के लिए हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर गाय को पहले भारत को माता का सम्मान दे, भारत में तो उसको राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इस कार्य को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग 33 प्रदेशों का, वैसे जितने हमारे देश के प्रदेश है यूनियन टेरिटरीज मिलाकर, वो सभी प्रदेशों की राजधानियों में जाएंगे, एक दिन वहां जाएंगे और ये यात्रा कॉन्टिन्यूटी में चलेगी। हर दिन वो एक नई कैपिटल में होंगे और उस कैपिटल में जाकर एक गोध्वज की स्थापना करेंगे, एक काउ फ्लैग को इंस्टॉल किया जाएगा उसकी कैपिटल में, उस गोध्वज की प्रतिष्ठा होगी, पूजा किया जाएगा उसका, और उसको वहां पर स्थापित किया जाएगा। आगे तक चलकर शंकराचार्य जी वहां पर एक गो सभा का आयोजन करेंगे, उस प्रदेश में गौ की सभा की जाएगी, और इसके बाद वहां पर गो माता को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में लाने के लिए ये निवेदन वहां की जनता से भी और भारत की सरकार के सामने को निर्देशित भी किया जाएगा। इसी के साथ जगतगुरु शंकराचार्य जी की जो यात्रा है पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी की, वो इसके पहले भी हमारे देश के अंदर पे तो गोवर्धन से लेकर दिल्ली तक में उन्होंने नंगे पैर पद यात्रा की है। जैसे आपको पता है दक्षिण में केरला से जो परंपरा चली आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग की, जिन्होंने पूरे भारत में दिग्विजय यात्रा निकाली, उन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया, एक साथ किया और सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। इसी तरह आद्य गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाभाग, वो पूरे देश को गाय के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे भारत को गौ माता के लिए एकीकृत करने के इस काम में ये जो यात्रा चल रही है ये 26,663 किलोमीटर की यात्रा है। तो पूरे भारत का जब वो प्रवास करेंगे इतने किलोमीटर की यात्रा है, और हर दिन जो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं वो लगभग इसको निरंतर कॉन्टिन्यूटी में गतिमान रखेंगे। उनके साथ में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी इस यात्रा में रहेंगे और इस पूरी यात्रा को वो अपना बल प्रदान करेंगे। और यहाँ पर जितने भी देश में हमारे प्रतिष्ठित साधु संत हैं, गोवा में जो हमारे साधु संत उपस्थित हैं, वो सभी इस अभियान से जुड़ने वाले हैं। तो हम गोवा की सम्मानित जनता से और मानवीय संवेदना रखने वाली जनता से, ठीक है, गौ माता हमारी माता है, हम सनातनियों की माता है। बहुत लोग उसको माता ना मानते हैं, बहुत लोग उसको अलग तरह से उसके संग बिहेव करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर गाय नहीं होगी तो आखिर हम आज रिसर्च से साबित करती हैं कि जिस खेत के अंदर में अगर यूरिया डीएपी डाल दिया गया वो खेत बंजर हो जाएगा। आज गोवा की भूमि कितनी उपजाऊ भूमि, लेकिन अगर इस भूमि के अंदर में कल के दिन में यूरिया डीएपी इनका प्रयोग कर इसे खत्म कर दिया जाए, भारत की जमीन को खत्म कर दिया जाए, तो उस पर न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे, उसमें वो सप्लीमेंट नेचुरल आएंगे कहां से? तो हमें गो आधारित खेती की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम इस देश में अभी हम जिस गोवा में रह रहे हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ का इंडेक्स जो होगा पॉल्यूशन का वो बहुत कम होगा, 35, 40, 55 में ही होगा। लेकिन जिस दिल्ली में हम देखते हैं, जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जिसमें भारत के तमाम पॉलिटिशियन रह रहे हैं, जहाँ भारत की संसद है, जहाँ कानून बनाया जा रहा है, वहां का एरिया जो हमारा इंडेक्स निकल कर आता है पॉल्यूशन का, वो लगभग 400 तक चलता है। अब सोचिए, ऐसे में रिसर्च साबित करती है कि गाय के यज्ञ से, अगर आप गोव्रत का यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आप प्रकृति का शोधन करते हैं, पॉल्यूशन को खत्म करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना है तो आपको गाय के साथ आना ही पड़ेगा। ये रिसर्चेस साबित करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने पर गाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
तो ये सभी दृष्टि में, अगर आप किसी भी दृष्टि में जाएंगे, गाय को बचाना, और इवन वो आपको रोजगार भी देती है। गाय के दूध से आप जितनी इकोनॉमी जनरेट करते हैं उससे ज्यादा इकोनॉमी तो आपको गोमाता का, आज देश में गाय का दूध 60 रुपए 80 रुपए लीटर जा रहा है, लेकिन गाय का गौमूत्र 350 रुपीज लीटर तक जा रहा है। तो इसके अलावा जो गाय का जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक अच्छा रूम कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाने के लिए छायादार रूम होना चाहिए, प्रकृति के जैसा रूम होना चाहिए, उस पर गोबर काम पे आता है। तो हम अर्ज करते हैं यहाँ की जितनी पब्लिक है उन लोगों से जो मानवीय संवेदना भी रखती है, और हमारे जितने सनातन धर्मी हैं, कि हम सब इसमें एकमत हुए और गो माता की हत्या के इस कलंक को मिटाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जब हमारे यहाँ पर गोवा में पधारेंगे, ये जो यात्रा है ना, इसका प्रारंभ 22 सितंबर को अयोध्या से हुआ है, रामलला जी की भूमि से हुआ है। वहां पर जन्मभूमि की परिक्रमा शंकराचार्य जी ने करी, और ये यात्रा वहां से आगे बढ़कर फिर लखनऊ में गई, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उसके बाद आगे चलकर बिहार की राजधानी पटना में गई। आज शंकराचार्य महाभाग जी ने सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सिक्किम में अपना कार्यक्रम किया है। वहां पर उनको स्टेट गेस्ट भी, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया है, और इसके बाद वो उसके कोहिमा को बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, असम जाएंगे, आपके नागालैंड जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों को पूरा करते हुए वो कलकत्ता के द्वारा दक्षिण राज्यों में प्रवेश लेंगे, जहां पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वो पहुंचेंगे। हैदराबाद के बाद अरुणाचल आंध्र प्रदेश में वो आएंगे, फिर पौंडीचेरी होते हुए, तिरुवनंतपुरम होते हुए आगे बढ़ते हुए अपना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो पहुंचेंगे वो 14 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को वो हमारी गोवा में पधारे। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि जब इतनी महान यात्रा देश में चल रही है, तो गो हत्या के इस कलंक को मिटाने के लिए हम सब एकजुट हों और परिचय दें, क्योंकि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये आजादी देता है कि हम अपने धर्म को आबाद रूप से मान सकें, और हमारे सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो गाय पर टिका हुआ है। बिना गाय के हमारे धर्म को नहीं देखा जाता। भगवान रामकृष्ण का जन्म हमारे देश के अंदर पे गोरक्षा के लिए दिया गया। भगवान शंकर के आगे नंदी विराजित होते हैं, वो परिचय यही देता है कि नंदी अगर प्रतिष्ठित है तभी शंकर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो हमारी परिपाटी सनातनी संस्कृति में यही कुछ है। और जो गोध्वज इसमें स्टॉल होने जा रहा है वो भगवान केदारनाथ के मंदिर के ऊपर पे जो ध्वज लगा हुआ है वही ध्वज है। उसमें एक नंदी की आकृति है, श्वेत रंग का वो ध्वज है, उसमें नंदी की आकृति बनी हुई है, और उसमें नीचे सूत्र वाक्य लिखा है गो माता राष्ट्र माता। उस ध्वज को शंकराचार्य जी गोवा में भी लगाएंगे 15 अक्टूबर को, और यहाँ पर एक गो सभा का आयोजन करेंगे। अभी हाँ, यहाँ पर हमें विभिन्न प्रस्ताव मिल रहे हैं कि हम कहाँ पर इस इवेंट को करेंगे। तो जो भी कार्यक्रम स्थल है वो आने वाले समय में निश्चित कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे संयोजक हैं राजीव झा जी, जो यहाँ पर आपके सामने बैठे हुए हैं, जो इसको पूरा संयोजन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे रविंद्र जी भी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ पे सहयोगी के तौर पर जो अखिलेश ब्रह्मचारी भी हमारे बीच में है। तो जो भी स्थान तय किया जाएगा, तो एक प्रेस मीट 1 हफ्ते पहले वापस की जाएगी, जहाँ पर आपको स्थान की सूचना कर दी जाएगी। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जर्नलिस्ट हैं और हमारी बातों को आगे पहुंचा सकते हैं। तो गोवा के अंदर खड़े होकर हम आपका यही सपोर्ट चाहते हैं कि आप इस बात को, एक मैसेज को कन्वे कीजिए, जो सोशल कॉज भी है, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है। इसमें आप सबका हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय निकाले और यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मूवमेंट का जो मोटो है, एक मंत्र है इसका पूरा, वो हम आपके सामने बोलेंगे, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। गो माता